तो अभी तक जो हम लोगों ने बातें कर ली हैं अपनी 2 सीरीज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे, जो बीएससी पार्ट 3 लखनऊ यूनिवर्सिटी में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक पेपर है। वैसे कॉन्सेप्ट्स हर किसी के लिए यूज़फुल है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो हर किसी के लिए यूज़फुल होते हैं। तो हमने अभी बेसिक्स की बातें कर ली हैं, बेसिक में 1 ऑन 2 जितनी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं अलजेब्रा की वो सब वहाँ पे क्लियर करा है। दूसरा जो आपका ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज थी, उसमें ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म में इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें क्लियर करी हुई हैं वहाँ पे। तो दोनों आप सीरीज को देखिए अच्छे से 1 बाय 1। अभी तीसरा हम कॉन्जुगेट एलिमेंट्स में चल रहे हैं। पहला लेक्चर हो चुका, उसमें हम लोगों ने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं और एक रिजल्ट की कॉन्जुगेसी का रिश्ता, आपका जो रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इतनी बातें कर ली हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप पूरी की पूरी सीरीज देखिए, पूरी सीरीज देखिए, क्योंकि क्या है कि मैंने हर एक वीडियो में कहीं न कहीं वो चीज़ें क्लियर करी होंगी। मेरे चैनल का मोटो यही है कि आप क्लियरली मैथमेटिक्स को समझें। फिर भी अगर कहीं क्लैरिफिकेशन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, उस पे अलग से वीडियो बनेगा। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, जिस पीडीएफ से मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, अगर इसको आप चाहते हैं अचीव करना, इसको आप चाहते हैं पाना, तो आप कमेंट में लिखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। अभी हम लोग इस आज के लेक्चर में कॉन्जुगेट क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? कॉन्जुगेट क्लास क्या होते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेसी का रिश्ता आपको पता, मैंने बता दिया कि कोई भी किसी भी ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट दो, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी है, तो आप अगर देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट सी एग्जिस्ट करे जी में, सच दैट कि आप बी को ऐसे लिख सको सी इनवर्स ए सी, तो आप बोल देते हो कि आपका बी जो है वो सी का कॉन्जुगेट है। ये चीज़ें प्रीवियस में डिस्कस कर ली थी अभी, और ये भी बता दिया कि कॉन्जुगेसी का रिलेशन इक्विवेलेंस होता है। अब कॉन्जुगेट क्लास के रिगार्डिंग बात कर लें तो वी नो दैट कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमने अभी प्रीवियस में प्रूफ करा कि कॉन्जुगेसी का रिलेशन इक्विवेलेंस है ऑन द ग्रुप जी, एंड इट पार्टीशंस द ग्रुप जी इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेज। अभी जरा देखिए आप, एक रिजल्ट होता है आपका, एक आपका रिजल्ट होता है क्या कि किसी भी ग्रुप पे या किसी भी सेट पे अगर कोई रिलेशन डिफाइन है, और ऑन सेट जी डिफाइन है, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन, आपका रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस हो जाए, रिलेशन आपका इक्विवेलेंस हो जाए, तो एक रिजल्ट होता है कि वो रिलेशन जो आपका इक्विवेलेंस हो गया है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो उस सेट को जिस पे वो डिफाइन हुआ था पार्टीशन कर देगा, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा। ये एक थ्योरम है, रिजल्ट है कि कोई भी रिलेशन, अगर रिलेशन किसी भी सेट पे, जैसे यहाँ पे जी नॉन एम्प्टी सेट है, मैंने बोला नहीं ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन और नॉन एम्प्टी सेट होता है, तो ग्रुप में नॉन एम्प्टी सेट जी है आपका, इस पे कॉन्जुगेसी का रिश्ता डिफाइन है, और ये बाय द वे आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की खासियत ये होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन की खासियत ये होती है कि वो आपका जो नॉन एम्प्टी सेट होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, पार्टीशन कर देता है, और वो पार्टीशन इस तरीके करता है कि सारे पार्टीशन म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर देता है सेट को। जरा देखिए कि इसका इम्पैक्ट कॉन्जुगेसी पे क्या होने वाला है। तो कॉन्जुगेसी आपका इक्विवेलेंस हो गया, एंड इट पार्टीशन द ग्रुप, ये जी को पार्टीशन कर देगा क्योंकि इक्विवेलेंस हो गया, और इक्विवेलेंस के रिगार्डिंग मैंने रिजल्ट आपको बताया कि अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन है तो सेट का पार्टीशन कर देता है इनटू डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेज। वो इक्विवेलेंस क्लासेज डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेज में पार्टीशन कर देगा इन सच अ मैनर दैट एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द सेम क्लास, किसी सेम क्लास के दो एलिमेंट आर कॉन्जुगेट, बट दो एलिमेंट सेम क्लास के कॉन्जुगेट होंगे, बट एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट क्लासेज आर नॉट कॉन्जुगेट। तो ये जो क्लासेज होती हैं, इक्विवेलेंस क्लासेज जो होती हैं यहाँ पे कॉन्जुगेसी के करस्पॉन्डिंग, दीज क्लासेज आर नोन एज द क्लासेज ऑफ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, इनको कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की क्लासेज बोलते हैं। और ये क्लासेज आपकी जो होती हैं ये बोली जाती हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट क्लासेज, जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे इतनी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं जो आपको जानना ज़रूरी है यहाँ पे, कि इक्विवेलेंस रिलेशन आपका पार्टीशन कर देता है सेट का। इक्विवेलेंस रिलेशन आपका क्या करता है, जिस सेट पे डिफाइन है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपका जिस सेट पे डिफाइन है उसका पार्टीशन कर देता है। तो जो कॉन्जुगेसी का रिलेशन जी पे डिफाइन है, जी का पार्टीशन कर देगा डिसजॉइंट क्लासेज में, अलग अलग क्लास में। उसको जो पार्टीशंस होते हैं उनको क्लास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। डिसजॉइंट क्लासेज में पार्टीशन कर देगा कॉन्जुगेसी का रिश्ता आपके ग्रुप के नॉन एम्प्टी सेट को। और चूंकि यहाँ पे कॉन्जुगेसी का रिश्ता है तो इक्विवेलेंस क्लासेज, जो पार्टीशंस जो होते हैं उनको इक्विवेलेंस क्लासेज बोलते थे। अभी यहाँ इक्विवेलेंस क्लासेज आपका इन पर्टिकुलर जो है वो आपका कॉन्जुगेट सी है, कॉन्जुगेसी है, तो उन क्लासेज को बोलेंगे कॉन्जुगेट क्लासेज।
यानी कि कॉन्जुगेसी का इक्विवेलेंस रिलेशन ग्रुप के नॉन एम्प्टी सेट को जो पार्टीशन करेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंस क्लासेज बनेगी उन्हीं को आप बोल देते हो कि ये क्लासेज जो हैं ये कॉन्जुगेट क्लासेज हैं। डिफाइन कैसे होती हैं क्लासेज? इन क्लास में एलिमेंट्स क्या आते हैं? तो अगर कोई एलिमेंट ग्रुप का है तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू ए, यानी कि कोई एलिमेंट आप यहाँ पे क्या करते हो, एलिमेंट्स की करस्पॉन्डिंग क्लासेज लिखी जाती हैं। एक्चुअल में जो चीज़ मैं आपसे हाइड कर रहा हूँ वो ये है कि इक्विवेलेंस क्लासेज कैसे बनाई जाती हैं, उसका एक अपना फुल लेंथ का लेक्चर होता है। यहाँ पे उसका स्कोप नहीं, इसलिए मैं उसको हाइड कर रहा हूँ। फिर भी अगर ज़रूरत है तो बोलिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे आपको बस इतना जानना ज़रूरी है कि जो कॉन्जुगेसी का रिलेशन है इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस रिलेशन सेट को पार्टीशन कर देता है, पार्टीशन करके डिसजॉइंट क्लासेज बनाता है। जो पार्टीशंस बनते हैं उनको क्लासेज बोलते हैं, डिसजॉइंट क्लासेज, और वो क्लासेज इक्विवेलेंस क्लासेज के नाम से जाने जाते हैं। चूँकि यहाँ पे आपका इक्विवेलेंस का रिलेशन जो है वो कॉन्जुगेसी है, तो उन क्लासेज को कॉन्जुगेट क्लासेज कहते हैं। और ये क्लासेज हर एक एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग लिखी जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपका एलिमेंट ए है, तो इस एलिमेंट ए की कॉन्जुगेट क्लास में ऐसे लिखते हैं, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, या फिर ऐसे ऐसे लार्ज ब्रैकेट में लिख देते हैं। मतलब अब आगे आप जो भी सेट लिखने वाले हो वो कॉन्जुगेट क्लास ए है, ऐसे रीड करते हैं। तो कोई भी एलिमेंट आपका ए जी में है तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू ए। अभी उन सारे एलिमेंट्स का आप कलेक्शन ले लो जो ए के कॉन्जुगेट है, कर सकते हो आप। कोई भी एलिमेंट ग्रुप का है जिस पे और जिस ग्रुप पे आपने कॉन्जुगेसी का रिश्ता डिफाइन कर रखा है, तो ए के कॉन्जुगेट जितने भी एलिमेंट्स हैं फॉर यहाँ देखिए सी ऑफ ए, यानी कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, इसमें वो सारे एक्स आएंगे जो ए के साथ कॉन्जुगेसी में हैं, कॉन्जुगेसी के रिश्ते में हैं। तो ए के कॉन्जुगेट क्लास में वो सब आएंगे। आपको बस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जानना था इक्विवेलेंस को, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। कॉन्जुगेट क्लास क्या होती हैं, डिसजॉइंट कैसे पार्टीशन करेंगी, और सी ए आपका बोला जाता है कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ जाननी है। अभी नोट्स में एक चीज़ क्या लिखी कि फॉर द फाइनाइट ग्रुप जी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, ये सी ऑफ ए मतलब कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज डिनोटेड बाई सी ए। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको जाननी चाहिए। वो क्या है कि अगर ग्रुप आप जो फाइनाइट ग्रुप है, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट जो आपका ग्रुप में है वो फाइनाइट है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसी भी एलिमेंट के कॉन्जुगेट क्लास में, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कार्डिनलिटी जो होती है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी सब स्क्रिप्ट में आप ए लिखेंगे। सी सब स्क्रिप्ट में ए लिखेंगे, इसका सेंस ये है कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर फाइनाइट है तो ऐसे दिखाते हैं, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए सी ए। अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उनकी बात ही अलग है। और अगर फाइनाइट है तो आप ऐसे दिखाओगे। तो ये चीज़ें कॉन्जुगेट क्लास के रिगार्डिंग आपको पता चल गई। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, वो क्या है आपका नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। अभी आपको कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बताए गए क्या होते हैं, थ्योरम बताई गई कि कॉन्जुगेसी का जो रिश्ता है ये इक्विवेलेंस है, पार्टीशन कर देता है, करस्पॉन्डिंग उनकी क्लासेज बनती हैं इक्विवेलेंस, उनको कॉन्जुगेट क्लासेज बोलते हैं। तो अभी तक आपने इतनी चीज़ें जानी और अब आपको जानना है नॉर्मलाइजर क्या होता है किसी एलिमेंट का, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। और मैं आपको बता दूं कि जो वो एलिमेंट है जिसके नॉर्मलाइजर की आप बात कर रहे हैं वो किसी ग्रुप का होता है। यानी कि आपके पास एक ग्रुप है, ऑपरेशन नहीं दिया है तो मल्टीप्लिकेशन मानेंगे, उस ग्रुप में कोई भी एलिमेंट फॉर एवरी ए इंची आप उसका नॉर्मलाइजर लिख सकते हो। नॉर्मलाइजर एक सेट होता है उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। आप कोई भी एलिमेंट ग्रुप का डिफाइन, एक ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आप सेलेक्ट कर लेते हो रेंडमली, तो उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक सेट आप लिख सकते हो, एक सेट आप बना सकते हो। किस बेस पे बनाओगे, वो एक पर्टिकुलर बेस पे आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इस ए के करस्पॉन्डिंग आप एक सेट डिफाइन कर सकते हो, और उस सेट को आप बोलोगे नॉर्मलाइजर ऑफ ए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए। और वो नॉर्मलाइजर डिफाइन कैसे होगा देखते हैं। हर एक एलिमेंट ग्रुप का जो उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजर लिख सकते हो आप। तो कोई भी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, देन जी आपका ग्रुप है, तो देन नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन द ग्रुप जी इज डिनोटेड बाई एन ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं एन ऑफ ए, यानी रीड करेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ए। एलिमेंट ए आपका कहाँ का है, ग्रुप का, जी का है। इज डिनोटेड एज नॉर्मलाइजर ऑफ ए में वो सारे एलिमेंट्स ग्रुप के आएंगे एक्स सच दैट एक्स से इक्वल टू ए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी। ये चीज़ क्या लिखी हुई है आपको ये खुद आना चाहिए, इस कोडिंग को, जो मैथमेटिकल कोडिंग है इसको ब्रेक करना, या मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे नॉर्मलाइजर ऑफ ए में जो एलिमेंट्स ए के साथ कम्यूट कर सके। यहाँ एक्स से इक्वल टू ए एक्स से आपको इतनी तो चीज़ लग रही कि ये
कम्यूटेटिविटी टाइप की चीज़ है। कम्यूटेटिविटी आपको पता है ना, नील सेवल साहब ने ग्रुप में इंट्रोड्यूस करी थी कि अगर किसी भी ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी जो बेसिक है उसके साथ कम्यूटेटिविटी आ जाए तो नील सेवल के ऑनर में बोल दिया गया कि वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाएगा। कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी यही कहती है कि दो एलिमेंट्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहे हैं, मतलब कि एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स, दोनों एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में कंपोज कर सकते हैं। ये कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हों। ग्रुप के वो एलिमेंट्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए में आएंगे जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करने की एबिलिटी रखते हों। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे हो गई। नॉर्मलाइजर ऑफ किसी एलिमेंट का कैसे डिफाइन करेंगे, नॉर्मलाइजर आप किसी एलिमेंट का कैसे डिफाइन करेंगे, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे ए के नॉर्मलाइजर में। ग्रुप के वो सारे एलिमेंट्स एक्स आएंगे जो एक्स से इक्वल टू ए एक्स हों, यानी कि आप वो एलिमेंट्स ए के साथ कम्यूट कर सकें। ये डेफिनेशन क्रूड डेफिनेशन मैंने बोला नहीं, मैथमेटिकल वर्ड में ये डेफिनेशन जो आपकी हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके रोल प्ले करती हैं। तो इनको प्रणाम करिए, याद रखिए इनको। अभी थ्योरम जो रिजल्ट आपका आने वाला है नॉर्मलाइजर के रिगार्डिंग, वो रिजल्ट आपका कहता है कि द नॉर्मलाइजर एन ए किसी भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मलाइजर है वो सब ग्रुप होता है जी का। सिंपल सी बात। नॉर्मलाइजर के बारे में आपको पता है, अभी ये ऊपर ऊपर डिस्कस करा। सब ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं आपको पता है कि अगर जी कोई आपका ग्रुप है और उसके अंदर आपने एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच ढूंढ लिया तो ये आपका एच सब ग्रुप हो जाएगा। पहली बात तो ये आप चारों प्रॉपर्टीज एच के करस्पॉन्डिंग चेक कर डालिए, जो कि टीडीएस मेथड है, इम्प्रैक्टिकल है। तो हमने एक शॉर्टकट निकाला जो बेसिक्स में मैंने डिस्कस करा है। बेसिक्स के अलावा, बेसिक्स में नहीं, शायद ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज में जब एडिशनल नॉलेज देनी होती है, जहाँ कहीं भी तो मैं नॉलेज कैप्सूल बना देता हूँ। तो नॉलेज कैप्सूल 1 के नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ नॉर्मल कैसे प्रूफ करेंगे, सब ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं कि किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल कैसे प्रूफ करेंगे, क्लाइन बी फोर ग्रुप क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो रिक्वायर्ड होती है वो नॉलेज कैप्सूल में दे देता हूँ। ठीक, तो किसी भी ग्रुप में एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है, एच को आपको सब ग्रुप प्रूफ करना है तो क्या करोगे, ए बी, आप ए बी दो एलिमेंट ले लो एच से और किसी तरीके एनी हाउ दिखा दो कि ए कंपोजिट बी इनवर्स आपका एच में बिलोंग कर रहा है। ये अल्टरनेट कंडीशन, अगर आप ऐसा प्रूफ कर लेते हो तो एच आपका जो है वो सब ग्रुप हो जाता है। तो अभी अपनी प्रॉब्लम क्या है, इस रिजल्ट में हमें करना क्या है कि द नॉर्मलाइजर एन ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। आप इन रिजल्ट्स को यहाँ प्रूफ कर रहे हो, लेकिन हर जगह इन रिजल्ट्स को यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं तो इनको याद भी आपको रखना होता है। नॉर्मलाइजर जो है किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे ऑल दोज एक्स सच दैट ए एक्स इक्वल टू एक्स से, जो ए के साथ कम्यूट करें। ये डेफिनेशन ऊपर पढ़ी, आपको दिखाना है कि ये सब ग्रुप है। जरा देखिए, ये आपका जी ग्रुप है, ऑपरेशन नहीं बोला मैंने, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अभी कोई भी एलिमेंट आपने ए ले लिया, ए ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग आप नॉर्मलाइजर लिखोगे, नॉर्मलाइजर में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ कम्यूट करें। तो ये सबसेट आपका जो है एन ए बन गया। अभी इस एन ए को दिखाना है कि ये जी का सब ग्रुप है, यानी कि एन ए जी के पेरेंट ऑपरेशन के साथ मिलके, ये एन ए आपका पेरेंट ऑपरेशन साथ मिलके ग्रुप बना रहा है, ये सब ग्रुप है। तो प्रूफ करते हैं, वही एल्गोरिथम यूज करेंगे जो मैंने आपसे बोला था कि आप ए बी इनवर्स दिखा दीजिए, वही एल्गोरिथम यहाँ पे यूज करेंगे। देखते हैं, 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे और देन आफ्टर स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको कहीं भी ज़रूरत होगी तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम लोग। एन ए को आपको दिखाना है कि ये आपका सब ग्रुप है जी में। लेट एन ए आप ऐसे डिफाइन करोगे, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो एक साथ कम्यूट कर रहे हैं, ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू शो दैट कि आपका नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज सब ग्रुप ऑफ जी, जी का सब ग्रुप है, इट्स सफिशिएंट टू शो दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, अपने टारगेट को हम जरा देखें। फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू एन ए, अगर दो एलिमेंट हम x1 x2 नॉर्मलाइजर ऑफ ए से लें तो हमें पहली चीज़ दिखानी है कि इनके इन्वर्सेज की एग्जिस्टेंस हो उसी नॉर्मलाइजर ऑफ ए में, यानी कि उसी नॉन एम्प्टी सबसेट में। x1 इन्वर्स और x2 इन्वर्स एग्जिस्ट करें, हमें ये दिखानी है। सच दैट किस तरीके एग्जिस्ट करें, सच दैट ये ऐसे एग्जिस्ट करें कि x1 कंपोजिट x2 इन्वर्स, अभी कंपोजिट बीच में नहीं लगाया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो x1 x2 इन्वर्स आपका एन को बिलोंग करे या x2 x1 इन्वर्स एन को बिलोंग करे, सेम चीज़ है। यानी कि दो एलिमेंट्स हम लें एन से और अपना टारगेट है कि उनकी इन्वर्सेज को हम दिखाएं कि एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी सबसेट में और उनका कंपोजिट भी एन में एग्जिस्ट कर रहा है। ये दो चीज़ें सब ग्रुप के रिगार्डिंग यहाँ मुझे दिखानी है, तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए सब ग्रुप है। तो ज़रा देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनके इन्वर्सेज की एग्जिस्टेंस दिखाते हैं कि इनका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है।
इनका इन्वर्स जो है वो Na में एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले हम ये दिखाते हैं, देन आफ्टर हम क्या दिखाएंगे कि x1 x2 इनवर्स या x2 x1 इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है उसी Na में। ये एल्गोरिदम है सब ग्रुप प्रूफ करने की, जो एल्गोरिदम आपको मैंने नॉलेज कैप्सूल 1 में बता रखी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो जरा देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ x1 इनवर्स x2 इनवर्स इन Na। तो x1 x2 दो एलिमेंट हमने नॉर्मलाइजर ऑफ ए में ले लिए, इनको मैंने नॉर्मलाइजर ऑफ ए में रखा, मतलब मैंने इनको सर्टिफाई कर दिया, इनको सर्टिफिकेट दे दिया कि ये ए के साथ नॉर्मलाइजर ऑफ ए में ये एलिमेंट एडमिट हुए, मतलब कि ये ए के साथ कम्यूट कर सकते हैं, मैंने सर्टिफाई कर दिया। तो x1 a इक्वस टू ए x1 लिख सकते हैं, और x2 भी है तो x2 भी कम्यूट कर जाएगा, ये आप लिख सकते हो, ऑब्वियस है नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन से। अभी जरा देखिए आप कम्यूटेटिविटी हो गई, ठीक है, एक्स इनवर्स से आप प्री मल्टीप्लाई करिए, इसमें जो आपका ये अलजेब्राइक इक्वेशन है x1 a इक्वस टू ए x1, इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हो, x1 a इक्वस टू ए x1 है तो आप लेफ्ट से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो बोलते हैं प्री, और राइट से करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है। तो ज़रा देखिए इसमें आप प्री मल्टीप्लाई करिए और पोस्ट मल्टीप्लाई करिए एक एलिमेंट से ग्रुप के, और वो क्या है x1 इनवर्स, x1 इनवर्स से आप जरा मल्टीप्लाई प्री पोस्ट करिए, और साथ ही जो दूसरा इक्वेशन एंड करके चल रहा है x2 a इक्वस टू ए x2, इसमें आप प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करिए x2 इनवर्स से, x2 इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करिए दोनों में, और x2 इनवर्स से ही पोस्ट मल्टीप्लाई करिए। फिर आगे प्रोसीड करते हैं, मैथमेटिकल क्लेवरनेस और स्पिरिट पे आपकी डिपेंड करती हैं चीज़ें कि आप कैसे प्रोसीड करोगे चीज़ों को। मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे x1 इनवर्स से प्री पोस्ट कर लो, और यहाँ पे एंड करके चीज़ें अलग चल रही हैं एंड करके, ठीक है, दो इक्वेशन साथ में रन कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये एंड करके चीज़ें चल रही हैं। यहाँ x2 इनवर्स से करेंगे, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी है ग्रुप में, तो x1 इनवर्स x1 को एक पास कर लें, ए x1 इनवर्स को एक पास कर लें, ऐसे यहाँ पे चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट आप देख रहे हो, और एंड करके ये दूसरी डेफिनेशन दूसरा इक्वेशन चल रहा है, यहाँ पे x2 इनवर्स से प्री पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पे x2 इनवर्स x एक पास आ गया, और आपका x2 इनवर्स इधर, ऐसे चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। फाइनली आप पहुँच कहाँ रहे हो, ये x1 इनवर्स x1 आइडेंटिटी बन जाएगा, चीज़ें बाकी कॉपी हो जाएंगी, आपका जहाँ जहाँ आइडेंटिटी बन रही है आप बना लीजिए, x2 इनवर्स x2 आइडेंटिटी बन रही है। आप कहाँ पहुँचे अभी, ए x1 इनवर्स इक्वस टू x1 इनवर्स ए, और ए x2 इनवर्स इक्वस टू x2 इनवर्स ए। जरा देखिए आप पहुँचे कहाँ, आप यहाँ पहुँचे, आपके पास ये दोनों चीज़ें आई कि ए के साथ x1 इनवर्स को आप कम्यूट कर रहे हो लेफ्ट में, फिर राइट में लिख रहे हो, लेफ्ट में चीज़ें सेम आ रही, तो आपको कम्यूटेटिविटी की तरफ डायरेक्ट कर रहा है कि x1 इनवर्स आपका जो है वो ए के साथ कम्यूट करने लगा। आपको इन्फॉर्मेशन इस बात की थी, आप लेके चले थे कि x1 x2 Na में है, यानी ये कम्यूट कर रहे हैं, लेकिन आप पहुंच कहाँ गए मैथमेटिकल प्रोसेस को सॉल्व करते करते कि आपका x1 इनवर्स भी कम्यूट करने लगा ए के साथ। तो x1 इनवर्स अगर कम्यूट करने लगा तो वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए में आएगा, एडमिट हो जाएगा इसमें। आपका अगर कम्यूट करने लगा तो डेफिनेशन से वो उसमें आ जाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ Na में। और सेम चीज़ हो रही है आपके x2 इनवर्स के साथ कि ये भी कम्यूट करने लगा है, ये भी कम्यूट करने लगा Na के साथ। तो हम यहाँ तक पहुँच गए कि जो x1 इनवर्स और x2 इनवर्स है उनकी एग्जिस्टेंस है Na में, अगर वो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं तो उनके इनवर्स भी Na में बिलोंग कर रहे हैं, इसको मैंने प्रूफ कर दिया। अभी अपना जो दूसरा टास्क बचा है सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए वो ये है कि x1 कंपोजिट x2 इनवर्स या x2 कंपोजिट x1 इनवर्स को हम बिलोंग करवा दें नॉर्मलाइजर में। और अभी तक इतने देर में आपको ये ट्रिक तो पता चल ही गई कि कैसे हम बिलोंग करवाते हैं। उस सेट की जो प्रॉपर्टी है नॉर्मलाइजर ऑफ ए की कि कोई भी एलिमेंट उसमें तभी एडमिट होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट में वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए से कम्यूट करें। तो इन एलिमेंट्स को लाना है तो इनको कम्यूट करते हुए दिखाना होगा। जरा देखते हैं क्या मैथमेटिकल प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। जरा देखिए अगर आप इसको सॉल्व करिए x1 x2 इनवर्स ए, तो एनी हाउ ए x1 x2 इनवर्स को अगर हम इसके इक्वल कर दें x1 x2 इनवर्स, ये पूरा एक साथ रखिए ए, तो कम्यूटेटिविटी आ जाएगी, यानी कि ये एडमिट हो जाएगा, उसमें मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए x1 और x2 इनवर्स आ जाएगा, ए x1 x2 इनवर्स आपका आ गया, और x1 आप देख चुके हैं कि x1 आप लेके चले थे, x1 आपका नॉर्मलाइजर में है, और अगर x1 आपका नॉर्मलाइजर में है तो वो तो कम्यूट करेगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ए x1 को x1 ही लिख सकते हैं। अभी एसोसिएटिविटी है तो x1 को बाहर रखिए, ए x2 इनवर्स को रख दीजिए एक साथ, ए x2 इनवर्स को रख दीजिए, तो x1 आपका बाहर वेट कर रहा है, ए x2 इनवर्स, और आप अभी प्रीवियस में देख चुके हैं कि x2 इनवर्स भी तो नॉर्मलाइजर में था, कम्यूट करने लगा था ना वो, बाद में आप देखे थे।
तो एक्स टू इनवर्स भी वहाँ पे है, तो एक्स टू इनवर्स है तो ए के साथ वो भी कम्यूट करेगा, ए एक्स टू इनवर्स को आप एक्स टू इनवर्स ही लिख सकते हो। तो फाइनली आप पहुँचे कहाँ कि x1 x2 इनवर्स ए आपका इक्वल आ गया है ए टाइम्स x1 x2 इनवर्स, यानी कि जो x1 x2 इनवर्स है ये कंबाइंड एलिमेंट ये ए के साथ कम्यूट करने लगा तो मतलब कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए में ये बिलोंग कर गया। चीज़ें बहुत ईजी होती, बशर्ते आपको ये पता हो। फाइनली मैं बोल दूँ कि ऐसे आप ये भी दिखा सकते हो, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है वो सब ग्रुप हो गया। अभी ये चीज़ें मैंने क्या बोला कि बहुत ईजी होती, बशर्ते आपको ये पता हो कि कैसे करनी है। अभी आपको यही नहीं पता अगर सब ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, तो आप नॉर्मलाइज़र के रिगार्डिंग कैसे चीज़ें कर पाओगे? आप सब ग्रुप देखिए पहले नॉलेज कैप्सूल में जाके, वहाँ पे, ठीक है? तो आपको ये पता हो कि जो लॉजिक है वो क्या है, 2 चीज़ें आपको चाहिए, सब ग्रुप क्या है डेफिनिशन पता हो, फिर सब ग्रुप प्रूफ कैसे करते हैं ये पता हो आपको, तब तो आप नॉर्मल पे वर्कआउट इस पे नॉर्मलाइज़र पे वर्कआउट कर पाएँगे क्योंकि नॉर्मलाइज़र नया कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मलाइज़र को तब आप सब ग्रुप प्रूफ कर पाएँगे जब आपको खुद आता होगा सब ग्रुप क्या होता है और कैसे प्रूफ करते हैं ये चीज़, हाँ। और यही क्लैरिटी आपको ढेर सारी सीरीज़ मिल जाएँगी, ढेर सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे, लेकिन मुझे अलग इसलिए बनाना पड़ा, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको एक जगह ऐसी हो जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हों, क्लेरिफ़ाई हों, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि पढ़ाने वाला इतने हाई लेवल पे या इतने लो लेवल पे चल रहा है कि आप मैच नहीं कर पा रहे हो, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को रिवाइज़ करिए। यहाँ पे आज आपने जो देखा कि नॉर्मलाइज़र ऑफ ए क्या होता है, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं ग्रुप के, और नॉर्मलाइज़र ऑफ एक ग्रुप का सब ग्रुप होता है। इतनी चीज़ें आपने देखी। नेक्स्ट हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिए, ठीक है? तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़